तो फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखना, एक्टिव पैसिव में क्या होता है, ठीक है। एक्टिव में ही है तो इसको बनाते हैं बाई हिम, ठीक है, क्या करते हैं बाई हिम, ठीक है। ये पैसिव में बनाते हैं बाई हिम करते हैं, ये एक्टिव में दिया होता है, ठीक है, ठीक है, याद रखना। और अगर सी है तो क्या लिखते हैं बाई हर, बाई हर। अगर आई है तो बाई मी, ठीक है, बाई मी, ठीक है, ऐसे याद रखना। वी है तो बाई अस, बाई अस। दे है तो क्या बनाएंगे बाई देम, बाई देम। ईट है तो बाई इट, ठीक है, ओके। हु है तो याद रखना फ्रेंड्स, हु है तो बाई होम, बाई होम से शुरुआत होती है, ठीक है, पैसिव वॉइस की, ठीक है। तो ही सी आई वी। यू है, यू छूट रहा है क्या, यू है तो बाई यू, ठीक है, ओके। तो इस तरह से बदल जाते हैं, याद रखना ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, इन चीज़ के बिना, ठीक है, तो आप नहीं बना सकते, ठीक है, ओके। चलिए बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स आज हम आपको सिखाएंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, बहुत अच्छे से सिखाएंगे फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगेगा उम्मीद करते हैं, तो अच्छा लगेगा लाइक करना, लाइक करने के बाद हाइप पॉइंट शो कर रहा होगा, ज़रूर हाइप करना, तो प्यारा सा कमेंट करना। चैनल को अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स चलो वीडियो को शुरुआत कर देते हैं। तो फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडिफिनिट देखते हैं, पहले क्या देखते हैं फ्रेंड्स, पहला हम देखते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, ओके। प्रेजेंट इंडिफिनिट देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा ही हेल्प्स मी, ही हेल्प्स मी, ही हेल्प्स मी, ये आपका एक्टिव वॉइस है, वह मेरी मदद करता है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ठीक है, तो पास्ट इंडिफिनिट बदलेगा, ठीक है। तो क्या रहेगा, तो बनेगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखने वाली बात है फ्रेंड्स, तो पास्ट इंडिफिनिट में तो जाता है, उसका बात नहीं है, इसको देखेंगे। आई एम रहेगा, आई एम हेल्प्ड, आई एम हेल्प्ड बाई हिम, आई एम हेल्प्ड बाई हिम, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। यानी इसमें ऑब्जेक्ट जो एम ई है एज ए सब्जेक्टिव केस यूज होता है, एज ए सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको हम, इसका जो फार्मूला बनता है, इसका जो फार्मूला बनता है फ्रेंड्स, उसको हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, क्या लिखते हैं ऑब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, सॉरी, ठीक है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई ई, ठीक है। यहाँ एक चीज़ और, रिमेनिंग पार्ट जो भी हो, रिमेनिंग पार्ट यहाँ लिख लो, रिमेनिंग पार्ट, रिमेन पार्ट बाई, क्या रहेगा बाई हिम, बाई के साथ जो भी सब्जेक्ट रहे, ठीक है, दिख रहा होगा, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट है आई, ठीक है, मी था, अगर हिम रहेगा तो ही यूज होगा, यही थोड़ा ठीक समझो, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। अगर यहाँ हिम है तो उसका सब्जेक्टिव केस यूज होगा ही, तो ही यहाँ हुई होता तो इज हो जाता, उसके यहाँ आई है तो एम लगेगा। आई एम हेल्प्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म, देखो यहाँ लिखा हूँ ऑब्जेक्ट के, यानी जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा एज ए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में जो ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा उसके अनुसार इज एम आर यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, अगर कोई रिमेनिंग पार्ट बचता है वो भी अभी बताएंगे, उसके बाद बाई, फिर सब्जेक्ट हिम, ठीक है। जैसे मैंने लिखा रोहन buys new clothes in the market, ध्यान देना फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपका है एक्टिव वॉइस, ठीक है। रोहन बाइज न्यू क्लॉथ्स इन द मार्केट, अब यहाँ पर ये देखो, ये रिमेनिंग पार्ट ही है इन द मार्केट, याद रखना, ठीक है। रोहन ने क्या खरीदा, कपड़े, क्लॉथ,
तो रहेगा क्लॉथ्स, ठीक है। बहुवचन है क्लॉथ्स आर, वर्ब का थर्ड फॉर्म बॉट, ठीक है, ध्यान देना, क्लॉथ्स आर बॉट, ठीक है। अब यहाँ देखो ये थर्ड फॉर्म रिमेनिंग पार्ट इन द रहेगा, इन द मार्केट, इन द मार्केट बाई, क्या रहेगा, सॉरी न्यू क्लास था, यहाँ सब्जेक्ट न्यू क्लास था, न्यू क्लास आर बॉट इन द मार्केट बाई रोहन, ठीक है। ये आपका पैसिव वॉइस हो गया दोस्त, ठीक है। अब आप जान गए, उम्मीद करते हैं वीडियो भी बहुत साफ दिख रहा होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अब हम पास्ट इंडेफिनिट देखेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट। हाँ, एक चीज़ और फ्रेंड्स, बढ़ने से पहले एक चीज़ और, अगर इसी का निगेटिव बनाना हुआ तो सेम इसी के बाद जैसे आई एम नॉट हेल्प्ड, इसी के बाद जैसे टेंस बनता वैसे ही लगाना है, यानी जो हेल्पिंग वर्ब रहेंगे उसी के बाद हमें नॉट लगा देना है, नेगेटिव बन जाएगा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। ओके, चलो बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम दूसरा देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा देखेंगे कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट देखेंगे। कह रहा है सी हेल्प द पुअर, ठीक है, सी हेल्प, उसने गरीब की मदद की, ठीक है। तो इसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या रहेगा फ्रेंड्स, अब ये देखो, उसने गरीब की मदद की, यानी गरीब की मदद उसके द्वारा किया जाता था, ठीक है। लिखेंगे द पुअर, ठीक है, लिखेंगे द पुअर, ठीक है, वाज, द पुअर वाज, वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, ठीक है। बाकी रिमेनिंग पार्ट तो कुछ नहीं है, बाई, सी है तो हर, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस, ठीक है। अब यहाँ देखना इसका जो फॉर्मूला रहेगा फ्रेंड्स, इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहता है, ध्यान देने वाली बात है, वो रहेगा ऑब्जेक्ट, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है एज ए सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर, ठीक है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस रिमेनिंग पार्ट आरपी, डाट में मैं शॉर्टकट लिख दिया, रिमेनिंग पार्ट अगर है तो लिखिए प्लस बाई, ठीक है, प्लस, ठीक है, बाई लिख लिया, बाई के बाद लिखेंगे बाई प्लस सब्जेक्ट, ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपका फार्मूला हो गया। सेम फार्मूला पे मैंने इसे लिखा, ठीक है, जैसे ही taught us मैथ, ठीक है। तो यहाँ पर तो दो बन जाएगा, दो ऑब्जेक्ट हैं, बट मैं पहले मैथ से बनाता हूँ, ठीक है। ये आपका एक्टिव वॉइस है, ध्यान देना, रहेगा मैथ was taught us by him, आपका ये पैसिव वॉइस हो गया। एक और बनेगा दूसरा, ऑब्जेक्ट क्या, अस का और सब्जेक्टिव केस वी, ठीक है। तो वी वर taught, ध्यान से देखना फ्रेंड्स, वी वर taught, ठीक है, वी वर taught मैथ बाई हिम, ये आपका दूसरा बन गया। किसी में दो भी होते हैं, जैसे इसमें आज था और मैथ था, तो मैंने उसको गोल कर दिया है, अब जान लेना। दो क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, और जो पैसिव वॉइस में एज ए सब्जेक्ट कार्य करते हैं, जैसे ये यहाँ पर, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना, तो घबराने वाली बात नहीं, अगर आपने मैथ से बनाया तब भी सही है, अगर तो आपने वी लगा के बनाया तब भी सही होता है, ठीक है। चलो, उम्मीद करते हैं पास्ट इंडेफिनिट समझ में, आप बढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट पे, ठीक है। तो चलो फ्यूचर इंडेफिनिट देख लेते हैं दोस्त। तो एक मैंने एग्जांपल लिया, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। तो यानी इसको जब इसका हिंदी बनाएंगे तो लिखेंगे मेरे द्वारा तुम्हारी मदद की जाती है, तुम्हारी मदद मेरे द्वारा की जाएगी, ठीक है। तो चलो बनाते हैं इसका। तो क्या रहेगा,
ए बनेगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, एज ए सब्जेक्ट यूज होगा तो क्या रहेगा, यू। क्या रहेगा, यू। यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, यू। यू के साथ विल लगेगा, ठीक है, यू विल, ठीक है, यू विल बी, ठीक है, यू विल बी। आई और बी के साथ साथ लगता है तो यू विल बी, यहाँ बी ऐड होता है, यू विल बी। वर्ब का थर्ड फॉर्म, कोई एक्स्ट्रा पार्ट तो है नहीं, एक्स्ट्रा पार्ट यानी रिमेनिंग पार्ट, तो यू विल बी हेल्प्ड, ठीक है, बाई मी, बाई मी। ये आपका पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है। इसका जो फार्मूला बनेगा देख लो आप, फार्मूला के साथ देखते चलिए, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं है। ऑब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी, ठीक है, प्लस, ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद है एक्स्ट्रा पार्ट यानी रिमेनिंग पार्ट कह लो, रिमेनिंग पार्ट या जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, उसके बाद, ठीक है, सॉरी, यहाँ पहले वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दो, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस रिमेनिंग पार्ट प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, ठीक है। जो इसका ये जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था वो वहाँ जाता है, ठीक है, याद रखना। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने बनाया, यू क्या था, ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट लिखा गया, यू के साथ विल भी लगा, विल भी लगाया, बाकी वर्ब का थर्ड पार्ट फिर लगाया, रिमेनिंग पार्ट यानी रिमेनिंग पार्ट यानी जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है, एक्स्ट्रा पार्ट, रिमेनिंग पार्ट को दूसरा नाम दे सकते हो एक्स्ट्रा पार्ट। एक्स्ट्रा पार्ट कुछ नहीं था तो मैंने लगाया डायरेक्ट वर्ब थर्ड पार्ट बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, जो आई था एक्टिव वॉइस का, ठीक है। अब मैं देखता हूँ, सिविल, सिविल, सिविल बाई, सिविल बाई अ बुक, सिविल बाई अ न्यू कार लिख लो, अ न्यू कार, ठीक है। ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया, ओके। अब चलो बनाते हैं, सिविल बाई निकलवा एक नई कार खरीदेगी या उसके द्वारा एक नई कार खरीदी जाएगी, ठीक है। अब बनाएंगे तो अ न्यू कार क्या रहेगा, अ न्यू कार, अ न्यू कार, ठीक है। विल है तो बी रहेगा, सेल होता अगर शैल लगेगा तो बिल लगेगा, तो शैल के साथ भी लगेगा, विल भी, विल के साथ भी बिल लगता है, लेकिन एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा अ न्यू कार है। आई और बी के साथ शैल लगता है, याद रखना। अ न्यू कार विल बी बाट, कोई एक्स्ट्रा पार्ट तो है नहीं, सॉरी, बाट बाई हर, बाट बाई हर। ये आपका पैसिव वॉइस यहाँ पर आपका तीसरा भी समाप्त हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब बढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पर, चलिए बढ़ते हैं। पसंद आ रहा तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना। तो फ्रेंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस हम देख लेते हैं, लिखा है मैंने एग्जांपल लिया, ही इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, इसका अर्थ ये होगा, ही इज राइटिंग लेटर, एक पत्र लिख रहा है, तो एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा है, ठीक है। तो रहेगा अ लेटर, क्या रहेगा फ्रेंड्स, लिखा आ रहेगा अ लेटर, ठीक है, ठीक है। अ लेटर एक वचन है तो इजी ही लगेगा। अ लेटर राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन। अ लेटर इज रिटन, कोई एक्स्ट्रा पार्ट तो है नहीं, अ लेटर इज रिटन बाई हिम, ही का पॉजेसिव हिम। ये आपका पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला बना, फॉर्मूला ही बहुत ही, ओ सॉरी इज बीइंग रहेगा, इसमें ऐड होगा इज बीइंग, सॉरी, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाई हिम, ठीक है। अब फार्मूला जो रहेगा उसको देखो, हाँ अभी तो मेन पार्ट भूल जाते, ठीक है। रहेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर, ठीक है। इसमें रहेगा बीइंग, क्या रहेगा, प्लस एक्स्ट्रा ऐड होगा क्या, बीइंग, प्लस BEING, बीइंग प्लस एक्स्ट्रा पार्ट तो है नहीं, कुछ है तो नहीं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा पार्ट हो तो लिखिए, ठीक है, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिख रहा है वीडियो में, दिख रहा है, ठीक है। जैसे मैं लिखूं, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, ठीक है,
आई एम टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ देखना, आपके द्वारा मुझे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, ये भी हो जाएगा इसका। तो बनाएंगे यू, ऑब्जेक्ट है तो एज ए सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में तो यू रहेगा, यू कैंसर। अब यहाँ आई कैंसर एम था तो यू कैंसर आर, ठीक है। यू आर बीइंग, बीइंग तो रहेगा ही, यू, ठीक है, यू आर बीइंग, यू आर बीइंग। तो चलो फ्रेंड देख लेते हैं। बेटी थी हमारी यहाँ देख रही थी, गिर गई, सॉरी। यू आर बीइंग टाट, क्या रहेगा, टाट, यू आर बीइंग टाट, ठीक है, यू आर बीइंग टाट बाई मी, बाई में आपका पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो इस तरह से हम बनाएंगे, ठीक है। इज एम आर के बाद बीइंग ऐड कर दो, उसके बाद वर्ब का थर्ड पार्ट, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट हो तो लिखो, ना हो तो ना लिखो, बाई के बाद ऑब्जेक्ट लिख दो, ठीक है। मैं याद रखना फ्रेंड्स, मैं हमेशा सब्जेक्ट नहीं लेके चल रहा हूँ, मैं एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लेके हमेशा बनाता हूँ, वही मैं फार्मूला आपको दे रहा हूँ, ठीक है। और अदर जो भी कुछ बताए होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से आप कभी बहकोगे नहीं, तो इसको यू को ऑब्जेक्ट मान के आप लगाइए, ठीक है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट लिखोगे आपको याद आएगा किसका ऑब्जेक्ट पकड़ना है, ठीक है, इसलिए मैं उसको बता। चलो देखो, अब आपको हम बताएंगे, प्रेजेंट हो गया कंटिन्यूस, अब पास्ट कंटिन्यूस में चलेंगे। तो फ्रेंड्स पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तो मैंने एग्जांपल लिया है, ये आपका एक्टिव वॉइस है। सी वॉज कटिंग वुड, ठीक है, वो लकड़ी काट रही थी, ठीक है, तो लकड़ी इसके द्वारा काटी जा रही थी, ठीक है, तो रहेगा वुड, क्या रहेगा, वुड, ठीक है। वुड वाज, वुड वाज, ठीक है, वुड वाज बीइंग, बीइंग लगेगा, वुड वाज बीइंग कट, ठीक है, थर्ड फॉर्म कट ही होता है, एक्स्ट्रा पार्ट कोई नहीं है, ठीक है। बाई हर, बाई इसी का हर होता है, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है। अब मैं फार्मूला देने का प्रयास करूंगा, देखो जो जिस फार्मूले पे बनता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस, ठीक है, वाज या वर, ठीक है, वाज या वर प्लस बीइंग, प्लस बीइंग, बीइंग लगेगा, कहीं भी अगर कंटिन्यूस रहेगा तो पैसिव वॉइस बीइंग लगता है, बीइंग, बीइंग, ठीक है, प्लस एक्स्ट्रा पार्ट, सॉरी वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा पार्ट, यानी रिमेनिंग पार्ट, एक्स्ट्रा पार्ट है तो लिखिए प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो वहाँ हुआ, ये सब्जेक्ट रहेगा, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट लास्ट में आएगा, पहले वहाँ शुरू में है तो यहाँ अंत में, ठीक है। जैसे मैं लिखूंगा रोहन वाज फिनिशिंग, द प्रोजेक्ट, ठीक है, ये आपका एक्टिव वॉइस है, ठीक है। अब इसको लिखेंगे द प्रोजेक्ट, क्या लिखेंगे, द प्रोजेक्ट। अगर नहीं समझ में आता है तो ऐसे पूछो, रोहन प्रोजेक्ट यानी उस कार्य को समाप्त कर रहा था, यानी जो प्रोजेक्ट है वो रोहन द्वारा समाप्त किया जा रहा था, ठीक है। तो क्या समाप्त किया जा रहा था, प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट वाज बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, एक्स्ट्रा पार्ट तो नहीं है, फिनिश्ड, नो एक्स्ट्रा पार्ट, तो डायरेक्ट बाई रोहन, ठीक है, रोहन, ठीक है। ये आपका हो गया पैसिव वॉइस कंप्लीट। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है। मैं आपको 2 एग्जांपल दे रहा हूँ विद फार्मूला, ठीक है। आप चलो हम बढ़ेंगे 6 पे जाएंगे, और फिर फ्यूचर का कंटिन्यूअस तो बनता नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, फ्यूचर का परफेक्ट देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि 8 ही बनते हैं, टोटल 8 ही बनते हैं फ्रेंड्स, 8 ही पैसिव वॉइस बनते हैं, ठीक है। समय वाला नहीं बनता है, एक इसमें पैसिव कंटिन्यूअस नहीं बनता, तो 3 उसका, एक 4 नहीं बनता है, 8 बनता है, ठीक है। यानी जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनता है, 3 नहीं बनते हैं, प्लस एक और फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं बनता है, तो 8 ही बनते हैं, ओके। तो अब हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
अभी इसको छोड़ो, अभी हम आप देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, जब उस पर आएंगे तब उसको बताएंगे। चलो बढ़ते हैं वीडियो में। तो चलो फ्रेंड देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक एग्जांपल मैंने लिया है, आई हैव डन दिस वर्क, मैं इस कार्य को समाप्त कर चुका हूँ। ठीक है, तो इस कार्य को मेरे द्वारा समाप्त किया जा चुका है। ठीक है, बनाते हैं दिस वर्क, क्या रहेगा दिस वर्क। ठीक है, यहाँ आई के अनुसार हैव था, तो दिस वर्क यानी इस कार्य, एक वचन है तो हैज़ रहेगा प्लस बीन ऐड होगा। ठीक है, दिस वर्क हैज़ बीन डन। ठीक है, हैज़ बीन डन। थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी इसमें रहता है, एक्स्ट्रा पार्ट कोई नहीं है, तो बाई मी, आई का मी, बाई का मी। ठीक है, ये आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, आई का मी, सी का हर, ही का हिम, वी का अस। ठीक है, दे का देम, ऐसे इट का इट ही होता है। ठीक है, अब इसका फार्मूला जो होगा, फार्मूला हम लिख देते हैं ज़रा। फार्मूला इसका है, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस, ठीक है, हैज़ बीन या हैव बीन, ठीक है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस एक्स्ट्रा पार्ट हो तो लिखो, नहीं तो ना लिखो, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट, ये हो गया। ठीक है, जैसे मैं लिखूं रोहन हैज प्लग्ड द फ्लावर, ये आपका एक्टिव वॉइस है। ठीक है, रोहन हैज प्लग्ड द फ्लावर, रोहन फूल तोड़ चुका है, यानी रोहन के द्वारा फूल तोड़ा जा चुका है। द फ्लावर, क्या लिखेंगे, द फ्लावर, क्या तोड़ा जा चुका है, फूल। ऐसे पूछा करो क्या से, क्या तोड़ा जा चुका है, फूल, तो द फ्लावर। ठीक है, द फ्लावर भी इसे बोलते हैं, द फ्लावर या द फ्लावर, बोलने का प्रोनाउंसिएशन अपना अपना होता है। द फ्लावर हैज़, एक वचन है, द फ्लावर हैज़ बीन प्लग्ड। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है, तो क्या लगाएंगे, डायरेक्ट बाई प्लस रोहन, बाई रोहन। ठीक है, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। उम्मीद करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, शेयर करना, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कमेंट करना, हाइप जरूर करना। ठीक है, चलो तो फ्रेंड्स अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। मैंने लिखा है रवि हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं द प्रोजेक्ट। अब आप जान गए होंगे पकड़ना। ठीक है, ऑब्जेक्ट मैंने पकड़ लिया, द प्रोजेक्ट रवि के द्वारा पूरा किया जाता था। ठीक है, किया जा चुका था। द प्रोजेक्ट हैड बीन, क्या रहेगा, प्रोजेक्ट हैड बीन, ठीक है, कंप्लीटेड, क्या रहेगा, कंप्लीटेड। ठीक है, इतना पार्ट कोई नहीं है, तो बाई रवि, बाई रवि आपका पैसिव वॉइस बन गया। ठीक है, अब इसके हम फार्मूला पे चलते हैं। ठीक है, इसके फार्मूला पे चलते हैं, फार्मूला देखते हैं। ऑब्जेक्ट रहेगा प्लस हैड बीन रहेगा, इसमें एक वचन हो या बहुवचन सभी के साथ हैड बीन। ठीक है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, एक्स्ट्रा पार्ट है तो ई से एक्स्ट्रा, पी से पार्ट, एक्स्ट्रा पार्ट रहे तो लिखो। ठीक है, अदरवाइज बढ़ो, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया। जैसे मैं लिखूं नंदू हैड पास्ड द एग्ज़ाम, नंदू हैड पास्ड द एग्ज़ाम। ठीक है, ये आपका एक्टिव वॉइस है। ठीक है, ध्यान से देखना, नंदू के द्वारा परीक्षा को पास किया जा चुका था, तो ये परीक्षा नंदू द्वारा पास किया जा चुका था, तो द एग्ज़ाम रहेगा इसका ऑब्जेक्ट। क्या पास किया जा चुका था, एग्ज़ाम। ठीक है, द एग्ज़ाम। ठीक है, एग्ज़ाम हैड बीन, इसमें तो देखना ही चाहिए क्वेश्चन हो चाहे बहुवचन, सबके साथ हैड बीन। द एग्ज़ाम हैड बीन पास्ड। ठीक है, द एग्ज़ाम हैड बीन पास्ड, एक्स्ट्रा पार्ट कोई नहीं है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, लगाओ बाई। ठीक है, बाई नंदू, ये आपका हो गया पैसिव वॉइस कंप्लीट, 7वां पास्ट परफेक्ट टेंस। अब लास्ट देख लेते हैं, वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, ओके, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा है। चलो बढ़ के देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स लास्ट देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मैंने एग्जांपल है सिविल हैव टोल्ड हिम। ठीक है, ये ओ है, सिविल हैव टोल्ड हिम, वह उसे बता चुकी होगी। ठीक है, वह उसे बता चुकी होगी। ठीक है,
तो क्या रहेगा, उसके द्वारा उसे बताया जा चुका होगा। ठीक है, तो ही है, यहाँ लिखेंगे हिम है तो ही रहेगा जो सब्जेक्ट, क्या रहेगा ही के अनुसार विल हैव, नहीं तो सेल हैव लगता। ठीक है, आई और वी के साथ सेल हैव, ही विल हैव, ही विल हैव, ठीक है, ही विल हैव बीन, ठीक है, बीन भी लगेगा, ही विल हैव बीन टोल्ड, ठीक है, ही विल हैव बीन टोल्ड, एक्स्ट्रा पार्ट कोई नहीं है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया बाई हिम, बाई हर है, सॉरी ही है तो बाई हर, ये आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट। फार्मूला पे चलते हैं। ठीक है, फार्मूला पे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। ठीक है, लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन या वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा पार्ट है तो लिखो, नहीं तो नहीं, प्लस, ठीक है, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ये एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैंने लिखा आई विल हैव, आई विल हैव कॉल्ड हिम, ठीक है, आई विल हैव कॉल्ड हिम, ठीक है, मैं इसको कॉल कर चुका हूँगा। ठीक है, तो क्या रहेगा, हिम है तो ही रहेगा, तो ही विल हैव बीन कॉल्ड, ही विल हैव बीन कॉल्ड, ठीक है, बाई मी आपका पैसिव वॉइस बन गया। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी संयोग में यहाँ आई आ जाए तो सेल हैव बीन लगा देना। ठीक है, अगर यहाँ मी आ जाए तो यहाँ आई लगा के सेल हैव बीन लगाना। ठीक है, याद रखना, आई और अगर अस है तो वी लगा के, तो वी सेल हैव, ठीक है, बीन, तो आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी सब साथ वी लगता है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा पसंद आएगा। आज मैंने ये 25 मिनट होगा, मैंने 25 मिनट पूरा पैसिव वॉइस समाप्त कर दिया है। रह गया इम्परेटिव, किसी दिन इम्परेटिव भी पढ़ा देंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, लाइक के बाद हाइप करना अगर आपके में शो हो रहा है बटन तो। ठीक है, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर नए हैं, अगर पुराने हैं तो कमेंट प्यारा सा करना, आप भी कर सकते हैं, नए वाले भी तो ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।